नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी कहानियों की इस खास मुहिम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन नई नई दिलचस्प कहानियां और उन कहानियों से लेते हैं एक नई प्रेरणा रोजाना। तो आइए कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है दिलवालों की शहर दिल्ली के रहने वाले राजकुमार खुराना के बारे में, जो एक एक्टर हैं और अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने पहचाने जाते हैं। जी हाँ, ये पिछले 25 सालों से अपने अभिनय से लोगों का खूब मनोरंजन करते आ रहे हैं। साथ ही ये नेशनल लेवल के टेबल टेनिस प्लेयर हैं और कोच भी हैं। दिल्ली में यंगस्टर्स टेबल टेनिस एंड डांस एकेडमी नाम से इनकी अपनी एकेडमी है, जहां ये बतौर कोच युवाओं को टेबल टेनिस सिखाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। इनके छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेकर खेल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। टेबल टेनिस के अलावा एकेडमी में बच्चों को प्रोफेशनल टीचर्स के द्वारा डांस, गिटार और हारमोनियम जैसी कई चीजें सिखाई जाती है। अब अगर बात करें इनके उन शुरुआती और मस्ती भरे बचपन के दिनों की, तो आपको बता दें इनका बचपन बहुत ही अच्छा बीता। जी हाँ, खेल में हमेशा से ही इनकी विशेष रुचि थी। सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र में ही इन्होंने टेबल टेनिस खेल खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये इनका जुनून बन गया। हालांकि इन्होंने कबड्डी, बैडमिंटन और खो खो और क्रिकेट जैसे कई स्पोर्ट्स भी खेले, लेकिन ये खेल इन्हें खासा पसंद है। दोस्तों, आज ये एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं और साथ ही साथ एक एक्टर भी है। जी हाँ, अभिनय की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाले एक्टर राजेश खन्ना के ये बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें देखते देखते इनके अंदर भी एक्टिंग करने का जुनून पैदा हुआ और फिर इन्होंने एक्टिंग सीखी और बतौर एक्टर अपना सफर आगे बढ़ाया। अब तक ये कई सीरियल्स, टेलीमूवीज एंड फीचर फिल्म्स कर चुके हैं। ये ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड एक्टर भी हैं, जिन्हें 2020 में हॉलीवुड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तैयारी में ये लगे हैं। जी हाँ, बहुत जल्द ये फीचर फिल्म्स और वेब सीरीज में भी नजर आने वाले हैं। हम तो यही आशा करते हैं कि ये इसी तरह, चाहे खेल का क्षेत्र हो या अभिनय का क्षेत्र, हर जगह अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाए और खूब लोकप्रियता हासिल करें। दोस्तों, इसी के साथ अब आइए इनकी इस खूबसूरत जर्नी से जुड़ी ऐसी कई सुहानी यादों और रोचक किस्सों के बारे में जानने के लिए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। Hello friends, I am Rajkumar Khurana, actor, Indian film industry. मैं लास्ट 25 ईयर से एक्टिंग फील्ड में हूँ और साथ में मैं टेबल टेनिस का नेशनल प्लेयर एंड कोच हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं टेबल टेनिस काफ़ी टाइम से, चाइल्डहुड से खेल रहा हूँ। जब मैं 9 ईयर्स का था तभी से खेल रहा हूँ और ये मेरा बहुत पैशन है। जबकि स्पोर्ट्स में मैंने सभी स्पोर्ट्स खेले हैं, चाहे वो कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, सभी तरह के बैडमिंटन वगैरह सब जगह खेला हूँ। लेकिन मेरा मेन पैशन टेबल टेनिस रहा है और इसी में मैंने फोकस किया था। ड्यू टू मेरे बड़े भाई भी खेलते थे, तो इस वजह से मैंने उसी चीज़ को ज़्यादा फॉलो किया और इस समय भी मैं नेशनल प्लेयर हूँ। और साथ में मेरी अपनी एकेडमी है, यंगस्टर टेबल टेनिस एंड डांस एकेडमी, जिसमें मैं टेबल टेनिस का कोच हूँ और मैंने कई प्लेयर्स स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर निकाले हैं। और इसके साथ ही मैंने डांस एकेडमी भी का रखी है स्टार्ट, जिसमें मैं बच्चों को डांस वगैरह भी सिखाते हैं हम। और इसके लिए मैंने प्रोफेशनल टीचर्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से डांस बच्चे सीखते हैं। गिटार, सिंगिंग, हारमोनियम, कैसियो, ये सब चीज़ें हम यहाँ सिखाई जाती हैं। और अगर दूसरे प्रोफेशन की बात की जाए तो बचपन से ही मुझे एक्टिंग का बहुत शौक रहा है और मैं बराबर राजेश खन्ना साहब का फैन रहा हूँ। जबकि मेरे को सारे ही आर्टिस्ट बॉलीवुड के बहुत अच्छे लगते थे, चाहे वो राजकुमार जी हों, धर्मेंद्र जी हों, अमिताभ जी हों, सभी तरह के, सभी का अपना-अपना एक स्टाइल रहा है और सभी के मेरे को बहुत अच्छी एक्टिंग लगती थी। लेकिन मेन मुझे राजेश खन्ना साहब काफ़ी अच्छे लगते थे, जिसकी वजह से मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में जॉइन किया और आज मैं एक अच्छा एक्टर हूँ और बॉलीवुड का भी एक्टर हूँ और साथ में मैं हॉलीवुड का भी एक्टर हूँ। और मैंने कई सीरियल्स, टेली मूवीज़ और फीचर फ़िल्म्स कर चुका हूँ। मेरी कई रिलीज़ हो चुकी हैं
और अभी भी मेरी 4 मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं। इसके साथ ही मैंने लास्ट 2020 में 2020 में मैंने हॉलीवुड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है और इसके साथ ही मेरे को हॉलीवुड की 3 फीचर फ़िल्म भी मिली हैं, जो कि जल्दी ही शुरू होने जा रही हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से मैं और अभी भी मैं 3 मूवीज़ और 1 वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। 6 भाई और 3 बहनें थे। मैं सबसे छोटा बेटा रहा और मैं काफ़ी लाडला था और बराबर मेरे मदर फादर की वज़ह से मैं जो है उनको काफ़ी मानता हूँ, जिनकी वज़ह से मैं पंक्चुअल हूँ और काम करने में काफ़ी मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। क्योंकि वो बहुत ही बिल्कुल डिसिप्लिन्ड थे मेरे फादर और उन्हीं से सब कुछ सीखा कि किस तरह से हमें हर काम अपना टाइम से करना चाहिए और एक डिसिप्लिन में करना चाहिए। तो जिसकी वज़ह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ उनके आशीर्वाद से। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें कोई भी काम अगर हम तरीके से टाइमली करेंगे, अनुशासन से करेंगे, डिसिप्लिन होके करेंगे, तो वो पता भी नहीं चलता कि कब मिरेकल हो जाता है, जिसको हम मिरेकल कहते हैं। एक्चुअल में वो मिरेकल नहीं होता, वो हमारा डिसिप्लिन होता है। अगर हम ढंग से कोई भी काम में अगर लगे रहेंगे और तरीके से करते जाएँगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी सक्सेस हो सकता है और किसी के साथ भी मिरेकल हो सकता है। बस हमें लापरवाही नहीं करनी, सुस्ती नहीं करनी। हालाँकि कोई भी काम करने में पेशेंस चाहिए होता है। ये आपको मालूम है काम कोई भी करेंगे तो एकदम से नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ से किसी भी जगह जाते हैं, चाहे मैं कार से भी जाएँ किसी जगह, तो रास्ते में क्राउड भी मिलता है, रेड लाइट्स भी मिलती हैं, तो उसमें हमें पेशेंस रखना होता है। कभी हमें गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, तो कभी हमें रेड लाइट पर रोकनी पड़ती है। तो वो दैट कॉल्ड पेशेंस। जैसे ही ग्रीन लाइट होती है, हम फिर से आगे निकल पड़ते हैं। इसी तरह से इस लाइन में भी हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है और टाइम टू टाइम रुकावट्स आती हैं। लेकिन असली चीज़ उसमें पेशेंस चाहिए और उसके साथ-साथ अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना, तो आप मेरे हिसाब से सक्सेस ज़रूर हो जाएँ। टेबल टेनिस में जहाँ तक मैंने शुरू से ही देखा, अच्छे-अच्छे प्लेयर्स को मैंने खेलते हुए देखा और बराबर मैं उस समय अंपायरिंग भी करता था। तो अंपायरिंग करने से क्या होता था, मेरे को अच्छे-अच्छे प्लेयर्स के स्ट्रोक्स देखने को मिलते थे, सीखने को मिलते थे। तो मैं उन्हीं की गेम देख-देख कर के मोटिवेट होता रहा और मैं बराबर मेहनत करता रहा, जिसकी वजह से मैंने इतना मुकाम हासिल किया और बाकी वैसे जो है मुझे बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर रहे हैं, जिनको मैं अपना रोल मॉडल भी मानता हूँ। मिस्टर कमलेश मेहता हैं, मनजीत सिंह दुआ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे और इंदु पुरी है जो 8 टाइम्स अ, इंडियन चैम्प रह चुकी हैं। तो इस तरह से मैं उनको बराबर देखता रहा और बराबर मैं मेहनत करता रहा। इसी वजह से सेम एक्टिंग में भी मैं इसी तरह से अच्छे-अच्छे आर्टिस्टों के शुरू-शुरू में चित्रहार आता था, फिर उसके बाद रंगोली आता था, तो टीवी के आगे हम बैठ जाते थे। तो जैसे राजेश खन्ना साहब थे, संजीव कुमार जी थे, इनकी पिक्चरें देखने से ऐसा लगता था जैसे हमारे आस-पास ही ये कुछ हो रहा है। बिल्कुल जैसे सोशल उनकी मूवीज़ होती थी। तो उन्हीं को देख-देख के मन में बराबर आता था कि काश मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। जबकि मेरी फैमिली में दूर-दूर तक इस लाइन में कोई भी नहीं था। लेकिन शुरू में कोशिश करते-करते पहले मंडी हाउस गए, तो इस तरह से वहाँ जाकर के देखते थे, थिएटर वगैरह सारा करते थे। तो इस तरह से मेहनत करते-करते, धीरे-धीरे करते हुए फिर मिस्टर मोहम्मद अज़ीज़ कुरैशी जी मेरे को मिले। तो उनकी अंडर में रह कर के मैंने सीरियल स्टार्ट किए। मेरा पहला सीरियल जो था वो सुपर 6 था। उसके बाद मैंने कई सीरियल्स किए, कई टेली मूवीज़ करी। तो इस तरह से करते हुए मैं आगे बढ़ता गया और फिर एक बार मुझे मिस्टर जेपी सैनी साहब मिले, जब मैं सीरियल कर रहा था। तो उनकी वजह से उन्होंने मेरे को आगे का रास्ता दिखाया फीचर फ़िल्म्स का। तो उसके बाद मूवीज़ में मेरी एंट्री हुई, जिस वजह से मैं बॉलीवुड की कई मूवीज़ कर चुका हूँ और साउथ की भी कर रहा हूँ और इसके साथ ही मेरे को फिर हॉलीवुड की मूवीज़ भी मिलनी शुरू हो गई। एक्चुअली मिस्टेक में ये था कि मेहनत तो मैं बराबर करता रहा, मिस्टेक में ये था कि मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे जितनी मेहनत में बढ़ना चाहिए था, उससे कम से कम मेरे को 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ी। तो बीच में थोड़ा मैं टूट भी जाता था, जिस तरह से आम तौर पे इंसान टूट जाता है। लेकिन फिर अपने अंदर से मैं कोशिश करता था नहीं, मुझे हार नहीं माननी। तो इस तरह से मैं बराबर लगा रहा
और इसी दौरान मेरे को एक प्रोड्यूसर भी मिले जिनका नाम मिस्टर शंकर बंसल जी हैं। उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, आपको जो है बराबर मैदान में लगे रहना पड़ेगा। अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। जब तुम करते रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारे को ज़रूर सफलता मिलेगी। और शायद इसी वजह से वो बातें मेरे को ध्यान में रही, जबकि मुझे कई लोग आलोचक भी मिले, बोलते थे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो भी चीज़ें तोड़ती थी, लेकिन अंदर से मैं और स्ट्रॉन्ग बनता था कि नहीं, मुझे अब ज़रूर कुछ करके दिखाना है। तो इस वजह से मैं बराबर कंटिन्यूअसली कोशिश करता रहा, तो जिसकी वजह से मुझे सफलता मिली। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो स्पोर्ट्स में भी ज़रूर जाएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में जाने से अंदर की इम्यूनिटी बढ़ती है, तुम स्ट्रॉन्ग होते हो, फिट होते हो, तो हर तरफ से तुम्हारे में लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्लस आप लॉन्ग टाइम तक फिट रह सकते हो, जिसकी वजह से तुम कोई भी काम जो मुश्किल होता है, वो भी तुम ईज़िली कर सकते हो। अगर उसके बाद आप अगर एक्टिंग फ़ील्ड में आना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको इसमें भी सपोर्ट करेगी। और मैं बराबर यही बोलूँगा कि आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, चाहे वो एक्टिंग फ़ील्ड है या कोई भी फ़ील्ड है, तो थोड़ी बहुत आप उस बारे में नॉलेज ज़रूर लें। क्योंकि नॉलेज लेने से क्या होगा, आप फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हर फ़ील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सिर्फ़ वजह ये होती है, अगर हम नासमझ होते हैं और हमारी नॉलेज पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। जिसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक्टिंग फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी एक्टिंग ज़रूर सीखें, करके देखें किसी के अंडर में। तो उसके बाद अपने आप को पॉलिश करके आप आगे बढ़िए, तो मेरे ख़्याल से आपको कोई ना कोई अच्छा बंदा ज़रूर मिलेगा, अच्छा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ज़रूर मिलेगा। फ़िल्म इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मैं हमेशा से अपने गोल की तरफ ध्यान देता हूँ। जैसे आप किसी भी लाइन में जाएँगे, तो रास्ते में आपको बहुत सारे लालच मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। तो उसी तरह से हमको भी मिलती थी, लेकिन मेरा अपना गोल टोटल उसी तरफ रहता था कि जिस तरफ मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि टाइम जो है बहुत ही लिमिटेड है। तो आपको उसी टाइम में वो सब कुछ करना है जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर उसकी तरफ ध्यान ना दे करके दूसरी तरफ आप ध्यान देंगे, तो आप प्रॉपर टाइम का यूज़ नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से आपको जो सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। तो मैं बराबर अपने काम की तरफ ध्यान देता था कि मुझे बस अपना एक गोल रखता था, प्लस सबसे बड़ी बात ये, मैं प्रभु पर विश्वास रखता था कि वो मेरा साथ देंगे, लेकिन कर्म करना मेरा काम है। अगर मैं मेहनत करूँगा, अपने गोल की तरफ ध्यान दूँगा, प्लस प्रभु पर विश्वास रखूँगा, तो वो भी ज़रूर हमारा साथ देंगे। अभी लेटेस्ट भी मैं पीछे 2019 में मैंने इंडिया में 3rd पोज़ीशन हासिल की थी। हमारा टीम चैंपियनशिप हुई थी सोनीपत में, नेशनल चैंपियनशिप, उसमें मैं कैप्टन था और हमने 3rd पोज़ीशन हासिल की थी। इसके अलावा मैंने कई चैंपियनशिप उठाई हैं स्टेट में, और अभी भी लेटेस्ट मैंने 2 चैंपियनशिप में रनर्स अप रहा हूँ मैं, बराबर। और डबल्स में मैंने फाइनल भी जीता है स्टेट लेवल। तो मैंने इस तरह से कई चैंपियनशिप उठाई हैं, और इसके साथ ही मूवी लाइन में भी मैंने सफलता काफ़ी मतलब प्राप्त कर ली है। और मेरी पिछले साल ही 2020 में मेरी पिक्चर भी रिलीज़ हुई थी, मुगल सराय जंक्शन, वो है। और बराबर अभी मेरी 4 मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ होने जा रही हैं, जिसमें नाम है उनका कर्टेन, अनोखा इंसाफ, स्टार्टअप एंड द गेम ऑफ 100 करोड़। ये मेरी 4 मूवीज़ रिलीज़ होने जा रही हैं आगे। तो होप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि अपनी तरफ से मैं बराबर कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की, जिसकी वजह से लोग पसंद करें मेरे काम को और मैं उनके दिलों को जीत सकूँ। तो यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो और लोग मेरे को बहुत प्यार दे रहे हैं, जनता मुझे बहुत प्यार दे रही है, उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ कि वो मेरे को पसंद कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा उनकी पसंद के हिसाब से ही मैं रोल करता जाऊँ और उनको खुश करता रहूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इसी तरह से आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ अगर आपने देखनी हो, तो आप प्लीज़ वर्क मोब ऐप ज़रूर देखिए। इसमें बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो सब वीडियोज़
पसंद आएंगी और अलग अलग जिसमें स्टोरीज हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक एक्टर, नेशनल लेवल के टेबल टेनिस प्लेयर एंड कोच राजकुमार खुराना की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी और बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।